ये कौम सिर्फ जबरदस्ती के अगेंस्ट लड़ती आई है, किसी धर्म, किसी मजहब, किसी सोच, किसी जात पात के खिलाफ कदे नहीं लड़े असी। ते लड़ाई हुण भी बार्डरां ते जुल्म के खिलाफ ही चल रही है। ये जुल्म है अपने आप दे विच किसी नूं कहना कि मैं तेरा भला करना है। जिहदा चप्पल पाउण नूं दिल करदा तुहाडे च बैठे चप्पल पा के आए ने, जिहदा बूट पाउण नूं दिल करदा बूट पा के आया। मैं कौन है डिसाइड करने वाला कौन की करेगा? वो अज किसान दे नाल जुल्म कीता जा रहा है। इदां ही तुसीं जेड़े जेड़े कानून लोक हित विच लिआंदे लोकां नूं लगा ठीक है, जेड़े जेड़े कानून तुसीं जुल्म दे नाल लिआंदे हर कानून दे खिलाफ एजिटेशन होया, धरने होए ने, मुजाहरे होए ने। अज तुहानूं इस करके दंदलां पै रही कि दबाया नहीं जा रहा तुहाडे कोलों, जिन्ना तुसीं दबदे हो इत्थों दी निकल के तुहाडे सामने निकल के होर 6 फुट उच्चे होके तुहाडे उत्तों दी खड़े होके दिखाउंदे भी आ खड़े असीं। तुहानूं इस गल दी अज प्रॉब्लम हो रही है कि लाड़े तुसीं हो इस युद्ध दे, इस संघर्ष दे लाड़े तुसीं बने हो। पंजाबी अज वेखो बरात सारे हिंदुस्तान दी तुहाडे पिछे पिछे तुरी हुई है। सब तो पहला गुरु महाराज सच्चे पातशाह दी बख्शी हुई फतेह सांझी करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज साहिब सच्चे पातशाह दसम पिता गुरु गोबिंद सिंह साहब दी पावन पवित्र पाकीज़ा धरती, इस धरती ने तुसी अज दुनिया ते कोई इतिहास फरोल के देख लो, आपां किसे धर्म चों कोई शिक्षा लैके देख लईए, सारे धर्म वधिया हुंदे ने, कोई माड़ा नहीं हुंदा। जिद्दां हुणे मंच संचालक साहब कह रहे सी कि उदों जे वो ना हुंदा तो शायद तुहाडा नाम मुहम्मद असलम हुंदा, कोई नाम भी हुंदा। मैं कहना नाम भी माड़े थोड़ा ने, वो भी साडे भरा ने। अशफाक उल्ला ने भी कुर्बानी दी है इस देश वास्ते। हामिद अंसारी साहब का जिक्र किया सी इन्होंने, इसे नाम के साडे एक उप राष्ट्रपति भी होए ने, APJ अब्दुल कलाम भी होए ने। जे आपां गल करिए तो इस देश वास्ते कुर्बानियां दी ते अब्दुल हमीद की कुर्बानी कदे नहीं भुली जा सकती। पर लड़ाई किस गल दी है? ये सिख कौम दे विचों एक सारे संसार नूं अज एक सिक्ख्या लैण दी लोड़ है। मैं बहुत पिछे जाना, जदों गुरु नानक साहब अजे बाल अवस्था दे विच ने, जदों आके उन्हां नूं घर दी प्रथा मुताबिक जनेऊ पाया जा रहा है, उदों बड़ी आम गल है, सुभाविक गल है कि बच्चा जम्मिया एक 5-7 साल का होया उन्होंने जनेऊ पा दिओ। ये रवायत है, रस्म है। पर एक 8-9 साल का बालक जिहड़ा इन्हां रस्मां दे विच, इन्हां रौह रीतां च, इन्हां रिवाजां च पैदा होया, जदों जनेऊ पाउण लगे पांदे दा हत्थ फड़ लिया, पांडे दा, पंडित दा हत्थ फड़ लिया। किसी बदतमीजी नाल नहीं, गुस्ताखी नाल नहीं, जग्यासा दे नाल। इत्थे अंदर जग्यासा सी बाबे दे। बाबा नानक जग्यासू सी। ਉਹਦਾ सवाल सी कि दया कपा संतोख सूत, कहता ਜਿਹੜਾ जनेऊ मैनू पाउण लग्या ਇਹਦੀ ਮੈਨੂੰ सेंस नहीं पता भी मेरे कित्थे काम आउणा। दया कपा, दया दी कपा होवे, संतोख सूत, संतोख सबर दा सूत वटिया होवे। दया कपा संतोख सूत, जत गंढी 7 वट, जिन्हों जत दी गंढ वजी होवे, सच्चाई नाल वटिया होवे। दया कपा संतोख सूत, जत गंढी 7 वट, एहो जनेऊ जी का हई तां पांडे कत। कोई इहो जिहा जनेऊ हैगा तो मेरे पा दे, जिहड़ा मतलब मेरी जिंदगी च मेरे नाल रवे, मेरे मरण तो बाद भी मेरे कर्म बन के मेरे नाल जावे। यह जनेऊ धागा मेरे उपर दी लंघ गया तो मैनूं कोई फायदा नहीं होना। गुरु साहब ने लड़ाई लड़ी, उदों जबरदस्ती सब नूं जनेऊ पाया जांदा सी। जम्मिया तो जनेऊ पा दिओ। उही गद्दी 9वें पातशाह, एक टाइम आ गया जदों जबरदस्ती जनेऊ लाया जांदा सी। 1.25 मन जंजू, 1.25 मन जनेऊ कहते ला के औरंगजेब की फौज रोज साड़ती सी। उदों साहब सच्चे पातशाह पहुंच के दिल्ली कहते जे ताकत है तो जनेऊ ला के दिखा। उही जोत लड़ रही है, जनेऊ पाउण नहीं देना, उही जोत लड़ रही है, जनेऊ लाउण नहीं देना। एक गल विचली समझो, लड़ाई कादी सी? जबरदस्ती दी। उदों जबरदस्ती पाउंदे सी, हुण जबरदस्ती लाउंदे सी। ये कौम सिर्फ जबरदस्ती के अगेंस्ट लड़ती आई है, किसी धर्म, किसी मजहब, किसी सोच, किसी जात पात के खिलाफ कदे नहीं लड़े असीं।
ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਵੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆ ਭਾਜੀ ਖੜੇ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਪੈਂਟ ਲਵਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਕਰ ਪਵਾਉਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਰਾ ਹਵਾ ਲੱਗਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਖੜਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਨਿੱਕਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਪਾਵਾਂ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਪੈਂਟ ਪਾ ਕੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਆਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਮੀਜ਼ ਲਵਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਨੈਣ ਪਵਾਉਣੀ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਪਾਏਗਾ ਬੰਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏਗਾ ਘਰੋਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੱਜ ਧੱਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣਗੇ। ਜਿਹਦਾ ਚੱਪਲ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਚੱਪਲ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਜਿਹਦਾ ਬੂਟ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਬੂਟ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅੜਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ सेंटर की सरकार ने भी किया कि हमने जब 3 तलाक बनाए थे तब भी लोगों को एतराज हुआ था, पर उदों औरत तो खुश सी ना। औरत ने बाहर आके एजिटेशन नहीं सी कीता कि 3 तलाक नहीं होने चाहिए। उन्होंने दी किते जान सौखी हो रही होनी है। इदां ही तुसीं जेड़े जेड़े कानून लोक हित विच लिआंदे, लोकां नूं लगा ठीक है, जेड़े जेड़े कानून तुसीं जुल्म दे नाल लिआंदे, हर कानून दे खिलाफ एजिटेशन होया, धरने होए ने, मुजाहरे होए ने। तुसीं दबा ले तो गल वखरी है। अज तुहानूं इस करके दंदलां पै रही कि यह दबाया नहीं जा रहा तुहाडे कोलों। जिन्ना तुसीं दबदे हो इत्थों दी निकल के तुहाडे सामने निकल के होर 6 फुट उच्चे होके तुहाडे उत्तों दी खड़े होके दिखाउंदे भी आ खड़े आ असीं। तुहानूं इस गल दी अज प्रॉब्लम हो रही है। सो तुसीं उस मंत्री साहब, साडे मानयोग मंत्री साहब, साबका मंत्री, उन्हां दा बयान किन्ना अच्छा सी। कहंदे जदों किसे नूं टीका लाया जांदा है, इंजैक्शन लाया जाता है, उन्होंने भी तकलीफ होंगी है, वह भी कहता ना लाओ, उन्होंने पीड़ होंगी है, पर उन्होंने ये नहीं पता, बाद च पता लगता है कि टीका वो फायदे वास्ते ही लाया जा रहा सी। मैं इत्थे उन्हों का ध्यान इस पासे भी लिया चाहना कि पढ़न की किहड़े समय की तुसीं गल करदे हो मंत्री साहब। अजकल टीके भी 2 तरह के लाए जाते हैं। एक वो टीका हुंदा जिहदा मरीज नूं फायदा हुंदा है, एक वो टीका हुंदा जिहदा सिर्फ हस्पताल नूं ही फायदा हुंदा है। भावें पानी का ही ला देन, बाद बिल च 40,000 रुपया लिखना होंदा, बाहरों मंगाया सी टीका 40,000 रुपए का। हुण सानू नहीं ना पता ये टीका तुसीं किहड़ा लाई जांदे हो। किसान कहंदा मैं नहीं टीका लवाउणा, क्योंकि पता लग गया किसान नूं कि टीका हस्पताल वालियां दे हक च है, मरीज नूं चाहीदा ही नहीं टीका है। फिर उस तो बाद कहंदे ने जी कि कानून तां पार्लीमेंट चों पास होया, राज सभा चों भी पास होया, हुण तां इह लोकां ने चुने हुए नुमाइंदे जिहड़े ने उन्होंने पास किया। की प्रॉब्लम है किसान नूं? सो किद्दां पास होए ने लोकां नूं वो भी पता है। एक थां ते तुहाडा बहुमत है, तुसीं पास करा ले बिल, कानून बन गए। राज सभा दे विच अज तक इन्ना वड्डा जुल्म कदे नहीं सी होया कि ध्वनि मत दे नाल, सिर्फ आवाज़ दे नाल पुछ के हाँ जी कौन हक च है कौन खिलाफ है, तो कह दो हाँ जी सारे हक च ने जी। उहदा भी एक तरीका हुंदा है, कहते जेडे हक च ने इधर बह जाओ, जेडे खिलाफ ने इधर बह जाओ, उदों गिनती हो जाती है। कोई प्रोसैस फॉलो नहीं किया गया, धक्के नाल ही कहता पास हो गए, पास हो गए, पास हो गए, पास हो गए। ये मैं कहा तुसीं वो काम कीता कि किसी दी बेटी नूं, किसी दी धी नूं लावां फेरियां तो बाद विआह के परना के लैके जाओ, वो गल इज्जत वाली हुंदी है। अगलियां नूं भी समझ हुंदी भी असीं इत्थे रिश्ता कीता, बेटी मंगी सी विआही है, ते सावें किसी दी धी नूं बंदूक दी नोक ते लै जाओ, इत्थे जाके फोटोआं खिचा के कोर्ट च साइन करके आ जाओ, हुण तां विआही गई, हुण ते हो गया विआह। इदां मैं कहा अगले खोपर खोल दिंदे, कोई नहीं इदां विआह मनदा। सो ये जबरदस्ती दे रिश्ते नहीं परवान चढ़दे हुंदे कदे भी, ते तुसीं जबरदस्ती दे कानून थोपना चाहुंदे हो लोकां दे उत्ते। सो मैं इस गल दी अज मुबारकबाद भी देना तुहानूं पंजाबियां नूं कि लाड़े तुसीं हो इस युद्ध दे, इस संघर्ष दे लाड़े तुसीं बने हो पंजाबी। अज वेखो बरात सारे हिंदुस्तान दी तुहाडे पिछे पिछे तुरी हुई है। और मैं सजदा करदा सरदार नवरीत सिंह हुणां दे दादा जी नूं कि असीं हमेशा भाषणां च गल्लां करदे हां, कुर्बानियां वाली कौम है, असीं कुर्बानियां देण तो पिछे नहीं हटदे, पर कईयां नूं लगदा होएगा भी ये सिर्फ भाषणां च जां गल्लां च ही गल हुंदी है। आ तुहाडे सामने बैठे ने, हुणे सीस देता इन्हां दे पोतरे ने, उत्थे देखो।
सो ये जिहड़ी कौम है ना, इहदी विरासत है सिर देना। साडे सब तो ज़्यादा भगती का राह दस्सण वाले गुरु नानक साहब, उन्हां तो ज़्यादा भगती रस विच किसी ने रचना नहीं की। उन्होंने सिर्फ भगती का मार्ग दस्या तुहानू, पर अंदरों किते कायर ना हो जाइए, किते बुज़दिल ना हो जाइए। उत्थे उन्होंने भी सानू संदेश दिता सी कि जो तो प्रेम खेलन का चाहो, सिर धर तली गली मुरी आओ। बाबा नानक वर्गा फकीर इन्नी गल कह रहा। उन्होंने भी पता कि बुज़दिली भी मारती है कि जो तो प्रेम खेलन का चाहो, सिर धर तली गली मोरी आओ। इत मार्ग पैर तरीजै, सिर दीजै कान ना कीजै। फिर जदों इदां दे वक्त आ जाते हैं, योधे तुहाडे सामने बैठे ने, देंदे ने सीस। सो ये तो वो धरती है जिथे गुरु गोबिंद सिंह साहब नू तोड़े वाली बंदूक किसी ने भेंट की सी, ते महाराज ने वैसे ही कहा सी भी वेखते हैं इन्हां च किन्ना कि जज्बा बचिया। कहंदे नवीं चीज़ आई है, बंदे खानी दूरों ही बंदा मारदी है। ये वेखना भी, निशाना भी सही लगता कि नहीं। तो तुहानू याद है सारिਆਂ ਨੂੰ, कोई साखी दस्सण की लोड़ नहीं, इतिहास दस्सण की लोड़ नहीं, किदां दो सिंह जिहड़े आपस में भी प्यो पुत का रिश्ता रखते सी, आपस इस गल तो ही लड़ते पे सी कि महाराज की बंदूक अगे मैं खड़े होना, दूजा कहता सी मैं खड़े होना। ये तो शहीद होने लिए भी लड़ते हैं, तो जो जुल्म के खिलाफ लड़ना पै जाए तो फिर जित किहदी हुंदी है, इतिहास पढ़ लो सारा तुसीं। जुल्म करने वाले, जबर करने वाले, अज औरंगजेब की मड़ी के उत्ते मैं आ गुरु महाराज की धरती ते खड़ा, परमात्मा की सौं। मेरे फादर साहब गए औरंगाबाद, किसी काम गए सी, कहते मेरा वैसे ही दिल किया भी यदा नाम औरंगाबाद है, औरंगजेब की कहते कबर भी है इत्थे, चल कहते वो भी वेख के आई, वो किहड़ा बंदा सी जिन्हें इन्ना जुल्म किया सी साडे ते। उत्थे गए, कहते सिर्फ एक कोई उत्थे फकीर बैठा सी जिहड़ा केयर टेकर होना, उन्हें मिन्नत की जान लग्या भाई सानू आदत आ, जिथे जाने मत्था टेकते उत्थे कोई 2 रुपये 5 रुपये 10 रुपये जो भी होंगे देने आ, पर उत्थे साडा कोई बनता नहीं सी। कहते असीं देखिया यात्रियों वांगू अगे तुर पे, उन्हें पिछों आवाज़ मारी, कहता सरदार जी कोई 10 रुपये दे दो। कहता कादे वास्ते? कहते हम चिराग जलाते हैं यहाँ पे, कोई आता तो है नहीं आप जैसा, कोई आता है तो चिराग जलाने के लिए तेल लाना होता है, उसके पैसे मांगते हैं। डैडी कहते लानता हो तेरे, अज साडी संगत को पैसे मांग मांग के तेरी कबर ते दीवे जगते पे ने। उत्थे वेख कौम किवें जगदी पई, महाराज सच्चे पातशाह दी सारे संसार च कौम जग रही है। जे किसी नूं शक होवे जाके देख लिओ, उन्हां दी कबर ते अज दीवे भी नहीं जगदे, तेल मंग के दीवे जगते हैं। और जेडे लोग खबर पढ़ते हैं उन्होंने याद होना, ये तो 8-10 साल पुरानी गल है। औरंगजेब की आखिरी जी संतान इस वेले कलकत्ते दे विच फुटपाथां दे उत्ते सौंदी है। उस सल्तनत की आखिरी नूह जी, उन्होंने तो बाद बच्चे किहड़े सानू नहीं पता, आखिरी नूह दरबार साहब आके माफ़ी मंग के गई सी नतमस्तक होके कि सच्चा पातशाह मेरे परिवार नूं, मेरे खानदान नूं माफ़ कर दे, असी बहुत जुल्म कीते, इत्थे बड़े जुल्म कमाए साडे खानदान ने, ते अज असी सड़कां ते सौंने आ, फुटपाथां ते सौंने आ, दिहाड़ियां ला के रोटी खाने आ। कोई मन्नण नूं तैयार नहीं कि औरंगजेब दी औलाद अगों जिहड़ी है इस मुल्क दी नहीं, इस पूरे खिते दी मालक हुंदी सी, पूरी शासक हुंदी सी। अज वो हशर ने इन्हां दे। सो जुल्म की कोई उम्र नहीं हुंदी। जुल्म एक बारी बहुत पब्बां भार हुंदा है, पर उस तो बाद डिगदा मूँह दे मूँह है। आखिरी गल कह के सरकार नूं बेनती करदा होया कि 300 तो वध शहादतां किसानां दीयां उत्थे हो चुकियां ने। कक्करां ने डरा के वेख लिया, सर्दी रुत ने, उत्थे बर्फ जमाउणी ठंड ने, किसान नूं डरा के वेख लिया, उत्थे ही बैठा किसान। ते हुण लूआं ने झंबता किसान उत्थे। उत्थे अज दे गंदे मौसम ने, मच्छर ने, बड़ा कुछ करके देख लिया, पर किसान उत्थे अज भी अडोल खड़ा, अडिग खड़ा। ते मौसम ते आही 2 ही हुंदे ने, इदों बाद तां मौसम भी कोई नहीं बदलने भी शायद किसान उठ के चला जाए, फिर ठंड आ जाएगी। उन्हां दी तैयारी है। सो मेरी बेनती है किसान नूं कि जज्बा जिहड़ा यही कायम रखियो, शालीनता दे नाल। जिस तरह तुसी अज अंदोलन चला रहे हो, सारा संसार तुहानूं फॉलो कर रहा है कि किस तरह तुसी ईमानदारी दे नाल और सबर संतोख के नाल ये संघर्ष चला रहे हो। इस तरह चला के रखियो। और मैं सरकार नूं भी कहना कि बहुत जाना जा चुकी हैं, ये महंगियां पैंदियां हुंदियां, लोगों के मन च कड़तन वधदी हुंदी है। वेला सांभ लो, ये जुल्म जदों रोक दोगे उदों ही भला है। जिन्ना ये जुल्म वधदा जाएगा उन्नियां दूरियां वधदियां जाणियां। सो मेरी बेनती है कि आपां तन मन धन दे नाल
किसान दे नाल जुड़े रहिए। अज प्रण करके जाइए कि असीं कदे पिठ नहीं दिखावांगे, पिछे नहीं हटांगे, किसानी दे नाल खड़े आ। मैं सरदार योगराज सिंह साडे सीनियर साडी इंडस्ट्री दे सरप्रस्त भी ने साडी ऑर्गेनाइजेशन दे, उन्हां दा धन्नवाद करदा कि उन्होंने सानू अज इत्थे तुहाडे च आउण दा मौका दिता और दिल की गल तुहाडे नाल करन दा मौका दिता है। साहिब सच्चे पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहब तुहानू सारिआं नू चढ़दी कला च रखन। पिछे परमिंदर भाजी मैनू नज़र आ रहे हैं, यूनाइटेड सिक्स वाले टेंट लगा सामने, ये भी योधे ने, इन्हां दा भी जिद्दन तो संघर्ष चल रहा, बड़ा वड्डा योगदान है। और तीन ही चीज़ां हुंदियां जीवन वास्ते सानू, कुल्ली गुल्ली ते जुल्ली, ये तीन चीज़ां मिल जाण इंसान मरदा नहीं। बहुत ज़्यादा ठंड सी, इन्हां ने पता नहीं किन्ने सैकड़े टेंट लाते, उत्थे कंबल देते भी लोग अंदर बह के, कुल्ली गुल्ली का जुगाड़ किया लोगों के, उत्थे ही गुल्ली का यानी रोटी का जुगाड़ भी किया। सो ये इदां दियां होर उत्थे संस्थावां ने जिन्हां ने किसी चीज़ की कमी नहीं आन दी। इन्हां दे मगर जिहड़ी पावर काम कर रही है वो बाबा नानक ही है, वो सच्चे पातशाह ही ने जिहड़े किसी चीज़ की कमी नहीं आउण दिंदे, पर अपने वल्लों तनदेही नाल लगे हुए ने। यूनाइटेड सिक्स इन्हां वास्ते भी एक बारी ताली मार दिओ जी तुसीं। और मैं दावे नाल कह सकदा कि गुरु साहब का ही महावाक है कि तिंचर मूल ना थोड़ींदे, जिनचर आप किरपाल, धन अखुट बाबा नानका, खाए खर्च धन माल। सो मोर्चे के उत्ते किसान तां की दुनिया आके उत्थे बह के लंगर छक के चली जाए, 10 साल भी संघर्ष चलेगा तो महाराज ने कदे किसी चीज़ की कमी नहीं आउण देनी। चढ़दी कला च रहो, जिंदाबाद रहो हमेशा। किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। विसाखी दियां लख लख मुबारकां जी।